सो गाइस एमबी बुक से जो आपका सेट चल रहा है सेट नंबर 10, आज हम पहुंच चुके उसके लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 5 पे। यहाँ हम लोग बात करेंगे क्लोज पैसेज की, इसलिए ये क्लोज पैसेज मैंने आपका पहला फाइंड कर रखा है। कह रहा है कि द लास्ट डिकेड हैज़ बिन डैश फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि लास्ट डिकेड से, यानी कि पिछले दशक से, डैश डोगमेटिक, प्रोडोक्सिकल, प्रेसवर्दी और आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं 126 के लिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। तो गाइस यहाँ पे लास्ट डिकेड की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखते हैं गाइस क्या ऑप्शन आपका फिट बैठ सकता है। पहला आपका डोगमेटिक मतलब एक तरह से कट्टरपन किसी चीज़ के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति जो आपका कट्टरता होती है, रूढ़िवादिता जो होती है, उसको बोलते हैं आप लोग डोगमेटिक। अगला वर्ड है आपका पैराडॉक्सिकल, विरोधाभासी। प्रेसवर्दी, प्रशंसनीय, तो ये तो होने से रहा गाइस, इसका लाता भी नहीं होगा। और अगला वर्ड है आपका आउटस्टैंडिंग, यानी कि बहुत शानदार। सो लास्ट डिकेड हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। बात डेवलपमेंट की हो रही है, तो 126 का मैं आंसर लगाऊंगा यहाँ पे डी, करेक्ट। अब गाइस बढ़ते हैं आगे की तरफ को, क्या कह रहा है वो आगे। व्हेन द इकोनॉमिक्स ऑफ मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज वर डैश, यानी कि जब इकोनॉमिक्स जो है बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ की डैश हो रही थी, क्या गैल्वेनाइज्ड। व्हेन द इकोनॉमिक्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर गैल्वेनाइज्ड, यानी कि किसी को प्रेरित करना कोई कदम उठाने के लिए। डेवलपिंग, डेवलप होना। फाल्टरिंग, FALTERING, फाल्टरिंग मतलब एक तरह से कमज़ोर पड़ना। और प्राइवेटाइज तो आपको पता ही आजकल चल रहा है मोदी गवर्नमेंट में। व्हेन द इकोनॉमिक्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज वर फाल्टरिंग, क्योंकि इज़ वॉजवर है तो आपकी ING फॉर्म आनी चाहिए थी, फाल्टरिंग। इन द अर्ली 1980s देयर वर डैश कट्स बोथ इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड इन हायर एजुकेशन। दे वर डैश बोथ जुडिशियस, मार्जिनल, प्रोपोर्शनेट या सेवर। सो 128 में, यानी कि देर वर डैश कट्स बोथ इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड इन हायर एजुकेशन। देर वर सेवर कट, देर वर सेवर यानी कि बहुत अधिक, सेवर मतलब बहुत अधिक। जुडिशियस का मतलब न्याय संगत, जो आपको पता ही है गाइस, बुद्धिमानी भरा भी बोल सकते हैं इसको आप। उससे जो नेक्स्ट है आपका मार्जिनल, बहुत कम। और प्रोपोर्शनेट एक तरह से अनुपातिक को बोलते हैं इसका, उसका उल्टा समानुपाती, ये है आपका। तो इसका आंसर आपका डी, करेक्ट, कन्फर्म है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द बूम ईयर्स ऑफ द मिड 1980 देयर वर सम डैश इन बोथ एरियाज, देयर वर सम डैश इन बोथ एरियाज, सम रिएक्शन, सम स्लैशिंग, सम प्रोएक्टिविटी, सम क्यूरियोसिटी। सो गाइस यहाँ पे सम प्रोएक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली इन बोथ एरिया, दोनों एरियाज में। इन द अर्ली 1990s इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज वर इन द डैश ऑफ अनदर सेवर रिसेशन। अब तो कन्फर्म के ऊपर वाले में जो हमने सेवर लगाया वो ठीक था। 130 देखिएगा, वर इन द डैश ऑफ अनदर सेवर रिसेशन, एरिया, ग्रिप, कॉन्टेक्स्ट या फिर मूड। सो गाइस यहाँ पे एरिया मतलब किस चीज़ का, कोई क्षेत्र वगैरह, तो वो सिंपल आपको बताइए। ग्रिप मतलब पकड़, कॉन्टेक्स्ट और मूड तो यहाँ होने से रहा। सो इन द अर्ली 1990s इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज वर इन द ग्रिप ऑफ अनदर सेवर रिसेशन, तो पकड़ में आ चुकी थी उनके। एंड अ डैश क्रिटिकल, प्रोफाउंड, स्लाइट या टफ। एंड अ क्रिटिकल रिट्रेंचमेंट वॉज टू बी रीजनेबली डैश, जो क्रिटिकल वो था आपका बहुत खतरनाक। रीजनेबली डैश, रीजनेबली फैब्रिकेटेड, एडवोकेटेड, प्रोजेक्टेड या एक्सपेक्टेड। 132 में तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ एक्सपेक्टेड, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी थ्रू आउट द ट्रेनिंग वर्ल्ड, बट दिस हैज़ नॉट बीन द केस सो फार। मैनी लीडिंग कंपनीज आर डैश देयर बिलीफ इन ट्रेनिंग एज द की ऑफ फ्यूचर कम्पिटिटिवनेस एंड गवर्नमेंट। मैनी लीडिंग कंपनीज आर डैश। 133 असर्टिंग, रिजेक्टिंग, मैनेजिंग या फिर क्रिटिसाइजिंग।
सो गैस यहाँ पे मेरी एरिया में तो एसर्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज एसर्ट का मतलब होता है विश्वास व्यक्त करना। आगे बिलीफ आ ही रहा है यहाँ पे, देयर बिलीफ, तो यहाँ कन्फर्म है गैस असर्टिंग ही होगा, यानी कि 133 का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। देयर बिलीफ इन द ट्रेनिंग एज द की टू फ्यूचर competitiveness and governments are dash an era stabilizing, encouraging, circulating और preaching। तो गाइस यहाँ पर होगा गवर्नमेंट्स आर encouraging an era of rapid dash in higher education, of rapid dash degradation, communication, exhibition या expansion। तो expansion यानी कि फैलाव, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 135 का डी करेक्ट। यस गाइस, अगला क्लोटस जो है उसे देखिएगा, कह रहा है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ एशिया श्रीनगर इज नोन फॉर इट्स यूनिक वुडन आर्किटेक्चर। जो सबसे पुरानी कह रहा हूँ पुरानी सिटी है इंडिया की। इट्स डैश नेटवर्क ऑफ नैरो स्ट्रीट एमिड मल्टी स्टोरी वुडन हाउसेस। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ एशिया श्रीनगर इज नोन फॉर इट्स यूनिक वुडन आर्किटेक्चर। इट्स एक्सटेंसिव, एक्सटेंडेड या एक्सपेंडेड। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा इट्स एक्सटेंसिव, क्योंकि यहाँ पर आपको चाहिए नाउन, जो कि यहाँ पे यही है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस बी करेक्ट। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ नैरो स्ट्रीट एमिड मल्टी स्टोरी वुडेड हाउसेस डैश आउट इट्स वाटरवेज। ओपन तो होने से रहा, ओपन भी नहीं होएगा यहाँ पे, तो ओपनिंग आ जाएगा गाइस यहाँ पे हाउसेस। ओपनिंग आउट पूरा क्लियर मीनिंग दे रहा है आपका, ओपनिंग आउट आपका आंसर हो जाएगा क्लियर बिल्कुल 138 का, 136 का, 7 का सॉरी। ओपनिंग आउट इट्स वाटरवे मेक इट लुक लाइक मेडिवल इस्लामिक डैश सेंटर, अर्बन, विलेज, रूरल या कंट्री। सो गाइस यहाँ पे एक बिल्कुल इस्लामिक सेंटर्स का ये केंद्र कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे 138 में इस्लामिक रूरल सेंटर्स, यानी कि बहुत पुराना सेंटर है इस्लामिक का। द लार्ज स्केल डेमोलिशन ऑफ ट्रेडिशनल बिल्डिंग एंड बाजार्स डैश द क्वेस्ट फॉर मॉडर्निटी हैव। जो लार्ज स्केल पर थी आपकी बिल्डिंग्स, जो बाजार थे ट्रेडिशनली, जो कल्चर वगैरह से भरे हुए थे। तो यहाँ पे गाइज क्वेस्ट है यहाँ पे इन बाजार डैश द क्वेस्ट ऑफ मॉडर्निटी 139 में। सो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट। इन क्वेस्ट ऑफ की खोज में, यानी कि इन सर्च ऑफ एक तरह से कह सकते हैं आप। इन द क्वेस्ट फॉर मॉडर्निटी हैव हाउ एवर डैश टू देयर डिसअपेरेंस, लीड या लैड। गाइज स्टोरी चल रही है पास्ट में, तो मैं यहाँ पे LED सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करूँगा। इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अब नेक्स्ट भी आपका एक पैसेज है, क्लोज पैसेज। मोर देन 7,000 पीपल डाइड विद इन अ मैटर ऑफ डेज व्हेन टॉक्सिक गैस लीक्ड डैश अ केमिकल प्लांट इन भोपाल। सो गाइज ये कहानी आपकी घूम रही है भोपाल गैस त्रासदी के चारों तरफ। मोर देन 7,000 पीपल डाइड विद इन अ मैटर ऑफ डेज व्हेन टॉक्सिक गैस लीक्ड डैश अ केमिकल प्लांट इन भोपाल इंडिया इन एट ऑफ बाय। तो गाइज यहाँ पे आपका आ जाएगा एट प्लांट के लिए। कुछ बच्चे यहाँ इन लगा सकते हैं, लेकिन इन मत लगाइएगा गाइज यहाँ पे, इसका क्लियर है बिल्कुल एट आएगा। एट अ केमिकल प्लांट इन भोपाल क्यों आएगा गाइज? इन आता है बड़े स्थानों के लिए और एट आता है छोटे स्थानों के लिए। जब इन वाला प्रोपोर्शन आपका साथ में हो तो हमेशा एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपसे आई लिव एट लेबर कॉलोनी इन शारदानगर इन सहारनपुर, आई लिव एट लेबर कॉलोनी इन सहारनपुर। तो मैंने यहाँ पे लीव के साथ ऐड लगाया लेबर कॉलोनी के से और सहारनपुर के लिए इन लगाया। ऐसी स्थिति में आप हमेशा बड़ी और छोटे का ध्यान रखेंगे कि छोटा स्थान कौन सा है, बड़ा स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे एट अ केमिकल प्लांट इन भोपाल। इन आवर्स तो लेट बही रात को, और कंटिन्यूड, स्टार्टेड, प्रोसीडेड या वेंट, और कंटिन्यू ये बहती रही कई घंटों तक अननोटिस, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिंस देन created by the leak, experience, introduction, exposures या acquaintance। so यहाँ आपका आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। for several hours unnoticed dash the toxic created, एक्सपीरियंस तो होने से रहा, इंट्रोडक्शन होने से रहा, एक्सपोजर हो जाएगा यहाँ पे। एक्सपोजर किसी खतरे के सामने पड़ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट।
एक्सपोजर्स to the toxins created by the leak has resulted in innumerable deaths. Many more are sick and deaths. Many more are sick, struggling, fighting, grappling या learning. So guys यहाँ पे हो जाएगा struggling. Struggling के साथ ही हमेशा आपका to आया करता है. Struggling to live normal lives despite trying to get dash for their disaster. Despite trying to get फाइनेंस, कंपनसेशन, मनी या पेमेंट. तो गाइस यहाँ पे कंपनसेशन संतावना, कंपनसेशन फॉर द डिजास्टर. द पीपल हैव सीन नो रियल अटेम्प्ट टू कंपनसेट दैम. अब तो कन्फर्म है कि हाँ कंपनसेट ही आएगा. द कंपनी इन्वॉल्व यूसीसी हैज़ पब्लिकली डैश ब्लॉक्ड, रिफ्यूज्ड, फॉरबिडन या फिर डिनाइड. सो द कंपनी इन्वॉल्व यूसीसी हैज़ पब्लिकली डिनाइड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लीक. यानी कि उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया किसी भी जिम्मेदारी से इसके लीकेज के लिए. नो वन टिल डेट हैज़ बीन हेल्ड डैश 147 गिल्टी, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटिंग या ट्रस्टवर्दी. तो किसी को भी जो है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार नहीं बनाया सकता. इसका आंसर बी करेक्ट. वॉज इट द डैश ऑफ द मशीनरी और सिंपली ह्यूमन एरर. ये एक मशीन की या सिंपली ह्यूमन एरर है आपकी. क्लोजर, इंसॉल्वेंसी, स्टॉपिंग या फेलियर. तो गैस ये फेलियर है आपका मशीन का, यहाँ पर फेलियर हो जाएगा आपका करेक्ट. बिल्कुल. मैनी क्वेश्चंस रिमेन डैश. बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी डैश हैं. अनअटेम्प्ड, अनअपोलोजेटिक, अनआंसर्ड या अनरिचर्ड. तो गैस यहाँ पे क्वेश्चन है तो आपका आंसर ही होगा. तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इनके आंसर नहीं दिए गए हैं, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा कन्फर्म. The investigation has been dealt with in a very dash manner. Within a very dash manner. Callous यहाँ पे दिया गया है लास्ट वर्ड आपका CALLOUS यानी कि संवेदनहीन. क्रूर मतलब दुष्टता. हार्ड और थिक सिंक. ये तो बच्चे सारे यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल अटपटे ऑप्शन दिए हैं. आपका जो प्रॉपर ऑप्शन फिट बैठ रहा है वो पहला ही है, संवेदनहीन. तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 150 का पहला ही यहाँ पे करेक्ट. बात खत्म. तो गाइस ये था आपका सीजीएल मेंस का सेट, जहाँ पर आपको 3 क्लोटर्स दिए गए थे. अब यहाँ पे ये पैसेज दिए गए हैं आपको लेंथी. यहाँ पे इन पैसेज को मैं आपको ही कहूँगा करने के लिए. मैंने पिछले मेंस के सेट से भी आपको कराए थे. यहाँ से आप यहाँ खुद कीजिएगा. मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूँगा. ग्रुप में कोई भी मुझसे पीडीएफ ले सकता है गाइस, जिसको भी लेना हो. मैं सभी को पीडीएफ भेज दूँगा इसका 2011 के सेट का. बस आप इनको करते रहिए गाइस, क्योंकि जितना करेंगे प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. तो फिलहाल मैं चलता हूँ गाइस, लेता हूँ आपसे विदा. मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में. तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे.